वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम। आज है 23 मार्च 2025 और 23 मार्च 2025 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा, तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विश्व जल दिवस कब मनाया गया है? तो अभी 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया गया। तो उस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। मीठे पानी के महत्व और जल संसाधनों के उचित प्रबंधन के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल 22 मार्च को ये वर्ल्ड वाटर डे यानी कि विश्व जल दिवस मनाया जाता है। अच्छा, यहाँ पे एक शब्द लिखा हुआ है मीठा पानी। देखो, अपना अर्थ पे लगभग 71% पानी है, अपनी पृथ्वी पर 71% पानी है। लेकिन ये जो 71% पानी है, इसमें से 97% पानी सलाइन वाटर है। सलाइन वाटर यानी कि नमकीन है, खारा पानी है, उसको आप पी नहीं सकते। तो कितना बचा? सिर्फ 3% पानी ही आपके उपयोग के लिए है, आप उसे पी सकते हो। तो मीठे पानी के महत्व और जल संसाधनों के उचित प्रबंधन के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। अच्छा, इस बार के विश्व जल दिवस का विषय है ग्लेशियर संरक्षण। क्या है इसकी थीम? ग्लेशियर संरक्षण। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिलती है। अच्छा, अभी मार्च में अब तक इतने इंपॉर्टेंट डे मनाए गए, जैसे 1 मार्च को विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस, शून्य भेदभाव दिवस, विश्व समुद्री घास दिवस और अंतर्राष्ट्रीय व्हीलचेयर दिवस मनाया गया। 2 मार्च को विश्व किशोर मानसिक स्वास्थ्य दिवस मनाया गया। 3 मार्च को विश्व वन्यजीव दिवस और विश्व श्रवण दिवस मनाया गया। 4 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाया गया। 5 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय निशस्त्रीकरण और अप्रसार जागरूकता दिवस मनाया गया। 6 मार्च को राष्ट्रीय दंत चिकित्सक दिवस मनाया गया। 7 मार्च को जन औषधि दिवस मनाया गया। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया। 10 मार्च को केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल स्थापना दिवस यानी कि CISF का स्थापना दिवस मनाया गया। 12 मार्च को धूम्रपान निषेध दिवस मनाया गया। ये इंपॉर्टेंट है, ये जितने भी मैंने ब्लू कलर में हाईलाइट कर दिए हैं ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। 14 मार्च को नदियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय कार्यवाही दिवस और पाई दिवस मनाया गया। मैं आपको कई दिन से बता रहा हूँ पाई की वैल्यू क्या होती है, 3.14। तो 14 यानी कि 14 और 3 यानी कि तीसरा महीना। तो मार्च की 14 तारीख को हर साल पाई दिवस मनाया जाता है। 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया गया। 16 मार्च को राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस मनाया गया। 17 मार्च को सेंट पैट्रिक दिवस मनाया गया। 18 मार्च को आयुध निर्माण दिवस मनाया गया। 19 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय ग्राहक दिवस मनाया गया। 20 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस, फ्रेंच भाषा दिवस और विश्व गौरैया दिवस मनाया गया। 21 मार्च को विश्व ग्लेशियर दिवस मनाया गया। विश्व कविता दिवस मनाया गया। विश्व कठपुतली दिवस मनाया गया और अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस मनाया गया। तो मार्च में अब तक इतने इंपॉर्टेंट डे मनाए गए हैं, ये आपको याद रखने हैं। और मैं आपको बोलता हूँ डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो। आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में स्वतंत्रता सेनानी पी श्रीरामुलु की 58 फीट ऊंची प्रतिमा कहाँ स्थापित की जाएगी? तो ये अमरावती में स्थापित की जाएगी। आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर एन चंद्रबाबू नायडू ने घोषणा की है कि अमरावती में स्वतंत्रता सेनानी पोट्टी श्रीरामुलु की 58 फीट ऊंची प्रतिमा स्थापित की जाएगी। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे इस वर्ष का ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाएगा? तो ये 2024 का ज्ञानपीठ पुरस्कार है और अभी इसकी घोषणा हो गई है। इस बार ये ज्ञानपीठ पुरस्कार विनोद कुमार शुक्ल को मिलेगा। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। ये हैं विनोद कुमार शुक्ल। ये छत्तीसगढ़ के एक प्रसिद्ध साहित्यकार लेखक हैं और इनको इस बार का ज्ञानपीठ पुरस्कार मिलेगा। और ये इस बार का ज्ञानपीठ पुरस्कार 59वें नंबर का ज्ञानपीठ पुरस्कार है। ये 88 वर्षीय
एक साहित्यकार और लेखक हैं और छत्तीसगढ़ के हैं, और छत्तीसगढ़ से ये पहली बार किसी को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिलेगा। अच्छा, इनकी कुछ प्रसिद्ध रचनाएं हैं, जैसे दीवार में एक खिड़की रहती थी, इसकी वजह से इनको 1999 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। ये इनकी जो रचना है, दीवार में एक खिड़की रहती थी, इसकी वजह से 1999 में विनोद कुमार शुक्ल को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। इनकी एक ये रचना है नौकर की कमीज, इस पर मूवी बनी थी। इनका एक कविता संग्रह है सब कुछ होना बचा रहेगा। ये इनके बारे में इतना आपको याद रखना है। नाम क्या है? विनोद कुमार शुक्ल। कहाँ के हैं? छत्तीसगढ़ के हैं। 88 वर्षीय हैं और इस बार का इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिलेगा। इस बार का ज्ञानपीठ पुरस्कार कौन से नंबर का ज्ञानपीठ पुरस्कार है? 59वें नंबर का ज्ञानपीठ पुरस्कार है। अच्छा, ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत 1961 में हुई थी। पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार 1965 में मलयालम कवि जे शंकर कुरूप को दिया गया था। अच्छा, ज्ञानपीठ पुरस्कार में मिलता क्या क्या है, ये भी तो पता होना चाहिए। तो इसमें सबसे पहले तो 11 लाख रुपए मिलते हैं, एक सर्टिफिकेट मिलता है और माँ सरस्वती की कांस्य की प्रतिमा मिलती है। इतना मिलता है ज्ञानपीठ पुरस्कार में। अच्छा, अभी दलाई लामा ने शांति और स्थिरता के लिए गोल्ड मरकरी पुरस्कार जीता। जयश्री वेंकटेशन को आर्द्रभूमि के विवेकपूर्ण उपयोग के लिए रामसर पुरस्कार मिला। डॉक्टर दिनेश सहारा को HBTU से लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला। फोर्ब्स इंडिया लीडरशिप अवार्ड से जय शाह को सम्मानित किया गया। समीर कनोडिया को CEO ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया। सुनील भारती मित्तल को ब्रिटेन से मानद नाइटहुड की उपाधि मिली। N चंद्रशेखरन को ब्रिटिश साम्राज्य का सबसे उत्कृष्ट आदेश सम्मान मिला। हुरून इंडिया ने डॉक्टर राज पे नारायणन को फिनटेक इनोवेशन के लिए सम्मानित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सी डॉट ने किस IIT के साथ साझेदारी की? तो सी डॉट यानी कि सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स, इसने अभी IIT दिल्ली के साथ साझेदारी की है। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब IIT दिल्ली के साथ की है तो IIT से रिलेटेड क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ। जैसे अभी IIT दिल्ली ने एंटीबायोटिक प्रतिरोध ट्रैकिंग के लिए AI उपकरण AMR सेंस विकसित किया। IIT मद्रास ने स्वदेशी अंतरिक्ष चिप आइरिस विकसित की। IIT कानपुर ने किसानों के लिए सौर निर्जलीकरण तकनीक विकसित की। IIT गुवाहाटी ने विद्युत और सूर्य के प्रकाश को ऊष्मा में परिवर्तित करने वाला सुचालक कपड़ा विकसित किया। अच्छा, IIT गुवाहाटी के बारे में कल ही मैंने आपको एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताया था। इसने कैंसर थेरेपी के लिए इंजेक्टेबल हाइड्रोजेल डेवलप किया है। किसने? IIT गुवाहाटी ने। और IIT गुवाहाटी ने स्टूडेंट्स के लिए मल्टीपर्पज फर्नीचर भी डेवलप किया। सेना ने उच्च ऊंचाई पर बांस आधारित बंकर विकसित करने के लिए IIT गुवाहाटी के साथ साझेदारी की। स्वदेशी 6G ऑप्टिकल चिपसेट के लिए सी डॉट ने IIT मुंबई के साथ साझेदारी की थी। और IIT मद्रास ने एशिया के सबसे बड़े उथले तरंग बेसिन का अनावरण किया। अच्छा, IIT मुंबई ने मृदा प्रदूषण को रोकने के लिए एक बैक्टीरिया डेवलप किया है। IIT मुंबई ने ही दर्द रहित इंजेक्शन के लिए सुई रहित शॉक सिरिंज डेवलप की है। इतना आपको IIT से रिलेटेड याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जस्टिस हरीश टंडन को किस राज्य के हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया? तो ये हैं जस्टिस हरीश टंडन। इनको अभी उड़ीसा के हाई कोर्ट का नया चीफ जस्टिस नियुक्त किया गया। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब उड़ीसा, तो ये है मैप में उड़ीसा। उड़ीसा की कैपिटल है भुवनेश्वर। उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर हैं मोहन चरण मांझी और उड़ीसा के गवर्नर हैं डॉक्टर हरि बाबू कंबमपति। अच्छा, उड़ीसा सरकार ने ग्राम विकास के लिए विकासिता गांव योजना शुरू की। उड़ीसा में महिला उद्यमियों के लिए विशेष औद्योगिक पार्क स्थापित किया जाएगा। नीति आयोग के प्रथम वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक में उड़ीसा टॉप पर रहा। तीसरा राष्ट्रीय खान मंत्रियों का सम्मेलन ये उड़ीसा के कोणार्क में हुआ। प्रवासी भारतीय दिवस समारोह का 18वां संस्करण ये भुवनेश्वर में आयोजित किया गया। प्रख्यात उड़िया कवि प्रतिभा सतपथी को गंगाधर राष्ट्रीय पुरस्कार मिला। उड़ीसा मास्टर्स 2024 बैडमिंटन टूर्नामेंट ये कटक में शुरू हुआ। टाटा स्टील ने उड़ीसा के कलिंग नगर में देश का सबसे बड़ा ब्लास्ट फर्नेस चालू किया है।
अच्छा, उड़ीसा के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं आपको हर बार बताता हूँ। जैसे रसिकुलिया बीच, गोल्डन बीच, ये उड़ीसा में है। उड़ीसा में सुनावेडा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, कोठागढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, नलवन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, बैसीपल्ली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, गहिरमठ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है और चिल्का लेक है। चिल्का लेक भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की लेक है। उड़ीसा में लिंगराज टेम्पल है, कोणार्क टेम्पल है और जगन्नाथ टेम्पल है। इतना आप उड़ीसा के बारे में याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अमेरिका ने किस देश की पूर्व राष्ट्रपति क्रिस्टीना फर्नांडीज के देश में प्रवेश पर प्रतिबंध लगाया? तो ये अर्जेंटीना की पूर्व राष्ट्रपति हैं क्रिस्टीना फर्नांडीज। इनके देश में प्रवेश पर प्रतिबंध अमेरिका ने लगाया है। तो उस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। एक्चुअल में जब ये राष्ट्रपति के पद पर रहती थी तो पद पर रहते हुए इन पर भ्रष्टाचार में शामिल होने के आरोप लगे थे। इस वजह से अमेरिका ने इन पर देश में प्रवेश की प्रतिबंध लगा दिया है। अब अर्जेंटीना, तो ये है मैप में अर्जेंटीना। अर्जेंटीना कैपिटल क्या है? ब्यूनस आयर्स। अर्जेंटीना की करेंसी है अर्जेंटीना पैसो और अर्जेंटीना के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? जेवियर माइली। कौन है? जेवियर माइली। अच्छा, भारत और अर्जेंटीना ने लिथियम अन्वेषण और खनन में सहयोग को मजबूत करने के लिए एक एमओयू पर हस्ताक्षर किए। अमेरिका के बाद अब अर्जेंटीना ने डब्ल्यूएचओ से बाहर निकलने का फैसला किया है और अर्जेंटीना के राष्ट्रपति जेवियर माइली को इटली की नागरिकता दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जॉर्ज फोरमैन का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो ये एक बॉक्सर थे, ये थे जॉर्ज फोरमैन और अभी 76 ईयर की एज में इनका निधन हो गया। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अच्छा, माइंड में नहीं क्लिक किया कि ये किस देश के थे? तो ये अमेरिका के थे। कहाँ के थे? अमेरिका के एक फेमस बॉक्सर थे जॉर्ज फोरमैन और अभी इनका निधन हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नेटुम्बो नंदी नदैत्वाहा ने किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली? तो नेटुम्बो नंदी नदैत्वा, ये हैं नेटुम्बो नंदी नदैत्वा और इन्होंने अभी नामीबिया के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अच्छा, अभी यामांडू ओरसी ये उरुग्वे के नए राष्ट्रपति बने। एली वोलोजन ने रोमानिया के अंतरिम राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। कॉन्स्टेंटाइन टेसुलस को ग्रीस का नया राष्ट्रपति चुना गया। अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने बेलारूस के राष्ट्रपति का चुनाव जीता। माइकल मार्टिन दूसरी बार आयरलैंड के प्रधानमंत्री बने। जॉन ड्रामानी महामा ने घाना के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है। फ्रांकोइस बायरू को फ्रांस का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। एलेक्स डिडियर फ्लिस एम ने हैती के नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य का 113वां स्थापना दिवस मनाया गया? तो अभी 22 मार्च को बिहार का 113वां स्थापना दिवस मनाया गया। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। एक्चुअल में ब्रिटिश काल के दौरान 1912 में बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग होकर बिहार एक नया राज्य बना था और इसलिए इसका अभी 113वां स्थापना दिवस मनाया गया है। अब बिहार, तो ये है मैप में बिहार। बिहार की कैपिटल है पटना। बिहार के चीफ मिनिस्टर हैं नीतीश कुमार और बिहार के गवर्नर हैं आरिफ मोहम्मद खान। अच्छा, बिहार में वाल्मीकि नेशनल पार्क भी है। पहला सौर वेदनाम उत्सव बिहार के पूर्वी चंपारण जिले के मोतिहारी शहर में संपन्न हुआ। ग्रामीण क्रिकेट लीग शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य बिहार बना है। बिहार के सुल्तानगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर अजगैबीनाथ धाम रखा जाएगा। बिहार के कैमूर जिले में राज्य का दूसरा टाइगर रिजर्व स्थापित किया जाएगा। बिहार में बेहटा में पहले ड्राई पोर्ट का उद्घाटन किया गया। बिहार में पितृपक्ष मेला शुरू हुआ। वरिष्ठ आईएएस अमृतलाल मीना को बिहार का नया मुख्य सचिव नियुक्त किया गया और बीपीसीएल ने बिहार में ड्रोन आधारित वन रोपण परियोजना शुरू की है। अच्छा, बिहार की बात है तो बिहार की अभी एक ट्रांसजेंडर सब इंस्पेक्टर बनी थी, उनका नाम याद है? मानवी मधु कश्यप। बिहार की पहली महिला ट्रांसजेंडर एसआई बनी थी। अच्छा, बिहार में नालंदा के नए परिसर का उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ किया था? याद है? नालंदा यूनिवर्सिटी के नए कैंपस का उद्घाटन कहाँ हुआ था? राजगीर में। और बिहार में नागी पक्षी महोत्सव भी मनाया गया।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में गो आई बीबो ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया? तो ऋषभ पंत को गो आई बीबो ने अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ऑनलाइन ट्रैवल प्लेटफॉर्म है गो आई बीबो, इसने ऋषभ पंत को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। अच्छा, अभी फेडरल बैंक ने विद्या बालन को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया। लेवाइस ने दिलजीत दोसांझ को वैश्विक राजदूत नियुक्त किया। फेक्की फ्रेम्स का ब्रांड एम्बेसडर आयुष्मान खुराना को नियुक्त किया गया। सलमान खान को खो खो वर्ल्ड कप 2025 के लिए ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। बेबो ने सुहाना खान को अपनी 22 सीरीज स्मार्टफोन्स के लिए ब्रांड एम्बेसडर बनाया। हरभजन सिंह और सानिया मिर्जा को दुबई स्पोर्ट्स काउंसिल का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया। आलिया भट्ट ये लॉरियल पेरिस की वैश्विक राजदूत बनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ भारत नेपाल साहित्य महोत्सव का आयोजन किया गया? तो ये मथुरा में किया गया। भारत नेपाल साहित्य महोत्सव, इसका आयोजन अभी मथुरा में किया गया। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे ब्रिटिश फिल्म्स इंस्टीट्यूट फेलोशिप से सम्मानित किया गया? तो ये टॉम क्रूज को सम्मानित किया गया। तो उस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। इनको आप जानते हैं, ये हैं टॉम क्रूज, इनको अभी ब्रिटिश फिल्म इंस्टीट्यूट फेलोशिप से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे यूपीएससी में संयुक्त सचिव नियुक्त किया गया? तो ये अनुज कुमार सिंह को नियुक्त किया गया। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। यूपीएससी में संयुक्त सचिव बन गए हैं अब अनुज कुमार सिंह। अच्छा, अभी भारतीय बैंक संघ के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में अतुल कुमार गोयल ने कार्यभार संभाला। जस्टिस जॉय माल्य बागची ये सुप्रीम कोर्ट के नए जज बने। ताकाशी नाकाजिमा ये होंडा कार्स इंडिया के नए अध्यक्ष और सीईओ बने। विकास कौशल को एचपीसीएल का अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया। अमिताभ मुखर्जी को एनएमडीसी के सीएमडी के रूप में नियुक्त किया गया। डॉक्टर अंजू राठी राणा को कानूनी मामलों का सचिव नियुक्त किया गया। अजय भादु को गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस का सीईओ नियुक्त किया गया। और आरबीआई ने अजेत रत्नाकर जोशी को कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे एनआईआईटी विश्वविद्यालय का चांसलर नियुक्त किया गया? तो इनको आप पहचानते हो, ये हैं अमिताभ कांत, ये नीति आयोग के सीईओ रह चुके हैं। अब इनको एनआईआईटी विश्वविद्यालय का चांसलर नियुक्त किया गया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। मैंने आपको क्या बताया कि नीति आयोग के सीईओ रह चुके हैं, तो माइंड में क्लिक करना चाहिए कि प्रेजेंट टाइम पे नीति आयोग के सीईओ कौन है। प्रेजेंट टाइम पे नीति आयोग के सीईओ हैं BR सुब्रमण्यम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजय शंकर को किस देश के नाइट क्रॉस से सम्मानित किया गया? तो इनको डेनमार्क के नाइट क्रॉस से सम्मानित किया गया। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। ये हैं विजय शंकर, और भारत डेनमार्क संबंधों को मजबूत करने की वजह से इनको डेनमार्क के नाइट क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ डेनेब्रोग से सम्मानित किया गया है। अब डेनमार्क तो मैप में देख लो, ये है डेनमार्क। डेनमार्क की कैपिटल है कोपेनहेगन। डेनमार्क की करेंसी है डेनिश क्रोना, और डेनमार्क के प्राइम मिनिस्टर हैं मैटे फ्रेडरिक्सन। कौन है? मैटे फ्रेडरिक्सन। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि कौन लगातार विश्व खुशहाली रैंकिंग में शीर्ष पर रहा? तो ये फिनलैंड रहा, यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही था। और लगभग सभी स्टूडेंट ने इसका आंसर सही दिया। मोस्टली स्टूडेंट ने इसके बारे में डिटेल में लिखा। मैं आपको एक बार फिर बोलूँगा, क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज़्यादा से ज़्यादा पता हो आप लिखा करो, क्योंकि जो चीज़ें आप लिख देते हो फिर उन्हें आप कभी नहीं भूलते। इस तरह से जब आप डिटेल में आंसर लिखोगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें बहुत आसानी से याद हो जाएंगी। मैं बार बार बोलता हूँ, जब भी मैं आपसे क्वेश्चन पूछूँ उसका आंसर लिखो, चाहे गलत हो सकता है लेकिन आंसर लिखो। गलत होने के बाद जब आपको सही आंसर पता चलता है तो उस आंसर को कभी आप भूलते नहीं हो। अच्छा, ये नेक्स्ट एग्जाम का ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है। इस पर अब 4,98,000 सब्सक्राइबर हो चुके हैं। आप ध्यान से चेक कर लो। कई लोगों ने फेक अकाउंट बना रखे हैं नेक्स्ट एग्जाम के नाम से। मैंने कई लोगों का कंप्लेंट किया है, कई लोगों को ब्लॉक भी हुए हैं, लेकिन अभी भी बहुत सारे फेक अकाउंट हैं। तो आप ध्यान से देखो, जिस पर 4,98,000 से ज़्यादा सब्सक्राइबर है, यही ऑफिशियल नेक्स्ट एग्जाम का टेलीग्राम चैनल है।
इस पर मैं डेली वीडियोस पोस्ट करता हूँ, डेली वीडियोस की पीडीएफ पोस्ट करता हूँ, वीकली पीडीएफ पोस्ट करता हूँ, मंथली पीडीएफ पोस्ट करता हूँ, और भी जो इम्पोर्टेंट पीडीएफ्स हैं वो मैं इसी टेलीग्राम चैनल पर पोस्ट करता हूँ। और इसी टेलीग्राम चैनल पे मैंने जनवरी 2024 से दिसंबर 2024 तक के करंट अफेयर्स का पीडीएफ भी पोस्ट कर दिया है, तो उस पीडीएफ को भी आप डाउनलोड कर सकते हो। अच्छा, ये मार्च के फर्स्ट वीक का वीकली करंट अफेयर्स का वीडियो है। ये सारे वीकली वीडियोस आपको यूट्यूब पर फैक्ट स्टडी चैनल पर मिलेंगे, तो यूट्यूब पर फैक्ट स्टडी सर्च करके आप इन वीडियोस को देख सकते हो। अब आपके लिए रिवीजन के क्वेश्चन। भारत के पहले विश्व शांति केंद्र का उद्घाटन गुरुग्राम में हुआ, और गुरुग्राम में ही ब्लिंकिट ने 10 मिनट में एम्बुलेंस सेवा शुरू की। पंजाब की विधानसभा ने सर्च इंजन लॉन्च किया। मुक्त भाषण सूचकांक में नॉर्वे टॉप पर रहा। एक्सपायर हो चुकी दवाओं के वैज्ञानिक निपटान में केरल शीर्ष पर रहा। कैंसर से प्रभावित देशों में सबसे अधिक कैंसर मृत्यु अनुपात भारत में रहा है। 23 वर्षों बाद कैप गिद्धों को दक्षिण अफ्रीका में देखा गया है। चीन ने वर्ष 2025 में अपने सैन्य खर्च में 7.2% की वृद्धि की है। लैंडो नॉरिस ने ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स 2025 जीता। नेपाल की संसद ने इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स विधेयक पारित किया। मध्य प्रदेश में किसानों को 5 रुपए में स्थायी बिजली कनेक्शन प्रोवाइड किया जाएगा। अपना भारत अमेरिका, चीन और जापान के बाद दुनिया में चौथा सबसे बड़ा वैश्विक धन केंद्र बनकर उभरा है। मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2025 का आयोजन ये स्पेन के बार्सिलोना में हुआ। हरमनप्रीत सिंह ने 7वें वार्षिक हॉकी इंडिया पुरस्कार समारोह में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का पुरस्कार जीता। जैगुआर फाइटर स्क्वाड्रन में पहली महिला पायलट तनुष्का सिंह बनी। आरबीआई ने अजेत रत्नाकर जोशी को कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया। अमेरिका के राष्ट्रपति ने अंग्रेजी को आधिकारिक भाषा घोषित करने वाले आदेश पर हस्ताक्षर किए। अच्छा, कल भी तो एक आधिकारिक हस्ताक्षर किए हैं अमेरिका के राष्ट्रपति ने। वहाँ का शिक्षा विभाग ही खत्म कर दिया है, जो एक संघीय शिक्षा विभाग था उसको खत्म कर दिया है, और जो अमेरिका के अब जो स्टेट्स हैं उनका अपना अपना शिक्षा विभाग होगा। माथो नागरांग के नाम से जाना जाने वाला वार्षिक मठवासी उत्सव ये लद्दाख में शुरू हुआ। भारत में तीसरा सबसे मूल्यवान ब्रांड अमूल बना है। पहले पे अमेजन है, दूसरे पे फ्लिपकार्ट है और तीसरे पे अमूल है। अच्छा, चीन ने पाकिस्तान को अत्याधुनिक हथियारों और सेंसर से लैस दूसरी नई पनडुब्बी सौंपी है। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है, किस देश में दुनिया का सबसे बड़ा सफ़ेद हाइड्रोजन भंडार खोजा गया? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है। और इसके अलावा हम हमारे फेसबुक पेज पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेली पोस्ट करते हैं, तो आप फेसबुक पर नेक्स्ट एग्जाम सर्च करके हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है या आपको अपने करियर से रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम है, तो आप इंस्टाग्राम, फेसबुक और एक्स पर इंद्रेश आरसी सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी डाउट, कोई भी कन्फ्यूजन विदाउट एनी हेजिटेशन डिस्कस कर सकते हैं। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और अगर अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आप सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। जब भी आपसे सबको करेंगे तो बराबर में एक बेल आइकन बन के आएगा, आप उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें, जिससे कि आपको डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती रहे। नेक्स्ट एग्जाम ऑलवेज विद यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।